BGT न्यूज, सच की तलाश में बढ़ते कदम। जरा गौर फिक्र के साथ इस पर ध्यान दे लीजिएगा। आपने पिछली बार मुझे 4,08,000 वोट देकर के जीतने काम किया। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4,62,000 वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी की जीत में सबसे बड़ी वजह दलितों के 60-65,000 वोट का ट्रांसफर होना रहा। जो दलितों का वोट ट्रांसफर हुआ और वो वोट भाजपा को मिल गया। आज पूरे देश के अंदर दलित का एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला नहीं है। अगर ये वोट वापस हो जाए तो तिकोना इलेक्शन है और आप साफ वैसे ही निकल रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, दलितों का भी वोट मिलेगा, गुर्जर भाई का भी मिलेगा, कोई बिरादरी, ठाकुर भी मिलेंगे, सैनी भी मिलेंगे, कोई बिरादरी ऐसी नहीं जहां मेरी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी ना हो। ये तिनका कर इकट्ठा कर रहा हूं। ये तिनका वोट मेरा इतना बन जाएगा कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जो जीत होनी है वो 1.5 लाख की हो या 2 लाख की, वो जीत का वोट है। 2,32,000 मिले बसपा को। 2,32,000 में जगदीश राणा को ऐसा तो नहीं कि 30-32,000 वोट दूसरा ना मिला, 15-16,000 तो मुसलमान ही मिला था। तो 60-65 को लगा दो। 2.5 लाख से ज्यादा दलित वोट, पोल वोट है नहीं। और उस 2.5 लाख में भी मेरी 10 से 15% की हिस्सेदारी है। हर गांव में मेरा वोट हो गया दलित में, जहां पहले एक भी नहीं होता था। इनको तो 4,08,000 पहुंचते ही सांस फूलना है। अगर मुझे थोड़ा सा भी नीचे ले आओगे तो साथियों चुनाव हार जाऊंगा। थोड़ा सा भी नीचे ले आओगे चुनाव हार जाएंगे। जिम्मेदारी आपकी है। मैं जो जीता हुआ सर्टिफिकेट वापस कराए एक धमकी के अंदर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अपने भाषण में खुद कहा उन्होंने कि मैं तो जीत गया था, लेकिन क्या मैं जब जीत गए थे तो जीत गए थे, फिर लेकिन नहीं जीत गए तो फिर झंडा बुलंद छोड़े आए। क्या वो क्यादत करेंगे? 2 साल हो गए सरकार सड़क पर, तहसील में, चौराहे के ऊपर संघर्ष करता हुआ इमरान और इमरान की टीम के अलावा कोई दिखाई दिया है आपको? और किस बूझने पर हर महल्ले के अंदर 2-4 ठेकेदार पकड़ेंगे, वोटों के ठेकेदार पैसे लेकर आएंगे और यहां गाल बजाएंगे। गले में पड़ गया था पुलिस वालों के कि फर्जी इनकाउंटर नहीं होने दूंगा। क्या एक लफ्ज भी इनमें बोलने की हिम्मत है? लड़ने की, झगड़ने की, अपने साथी के लिए मरने की हिम्मत और हौसला जिस दिन पैदा हो उस दिन मेरा मुकाबला करने की बात करें। सरकार बनेगी मोदी की या सरकार बनेगी राहुल जी की? देश के अंदर 2 ही सरकारें बननी है। आप करेंगे क्या? ईडी की छापेमारी हो रही है, दानिश्वर लोग खड़े हैं, जरा समझ जाओ। ईडी की छापेमारी सिर्फ अखिलेश को घेरने के लिए, चूंकि अखिलेश का पता है कि ये भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इनकी फाइल के ऊपर नहीं कोई झाड़ू पोंछ हो रही। अब देख लो, जो समझने वाले लोग हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात। साफ है बिल्कुल आईने की तरह। और सरकार बनेगी तो आपका भाई राहुल जी के बहुत नजदीक है, मोहब्बत करते हैं मुझसे। मैं सरकार में रहूंगा और मैं सरकार में रहूंगा तो नौजवान बेरोजगार नहीं रह गए, तय समझ लीजिए। हर घर में रोजगार दूंगा इंशाअल्लाह। और जो कहा है वो हमेशा किया है। ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता। जो हालात है ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। रशीद साहब और मंसूर साहब लड़े, रशीद साहब जीत गए। रशीद साहब मंसूर साहब लड़े, मंसूर साहब जीत गए थे। मौलाना जाहिद हसन रशीद साहब लड़े, रशीद साहब जीत गए। जब तिकोना इलेक्शन होगा, जब तिकोना इलेक्शन होगा तब हम जीतेंगे साथियों। मंसूर साहब जब जीते थे, जब चौकोना इलेक्शन हो गया, चौकोना इलेक्शन हो गया।
सारे समीकरण उठाकर देख लो, ये 4,08,000 तो 5.5 पे इंशाल्लाह जाएंगे। ये 5.5 पे किस तरह आएंगे इनसे पूछ लो। ये तो 3 लाख भी नहीं पहुंच पाएंगे। 3 लाख पहुंचते पहुंचते इनके सांस फूलेंगे और ये 3 लाख पे पहुंच गए, हम नहीं हारते फिर इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह सारे समीकरण साफ हैं। इसलिए साथियों, और समीकरण के अलावा मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो तुम्हारे ताकत हूं, आप मेरी ताकत हो। इमरान की आवाज में दम इमरान के नाम से नहीं, इमरान को मिलने वाले वोट से है जो आप देते हो साथियों। ये शासन में प्रशासन के अंदर अगर धमक है, ये धमक आपकी ताकत की है, इमरान के वजूद की नहीं। ये वजूद आपका है, इसलिए जिम्मेदारी इस वजूद को बचाने की आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।